नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास का बुक पढ़ने वाले हैं, जो अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं, जो कि मेरे खुद का हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, तो आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिया हुआ है, जैसे में कि यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकलना। तो देखिए, लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पड़ती है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीथर पहाड़ियों से क्या मिला है? गेहूं तथा जौ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों से क्या मिला है? चावल के अवशेष मिले हैं, जो कि सहायक नदियां उन्हें कहा जाता था, जो कि एक बड़े नदियों में आकर मिल जाते थे, जो कि 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले यानी विकसित हुए थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। गंगा के दक्षिणी भाग नदियों के आसपास का क्षेत्र, जो आज मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। देश का नाम हमारा इंडिया कैसे पड़ा? देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने हिंदू को हिंदोस अथवा हिंदोस कहा था। इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जो कि आगे चलकर संस्कृत की सबसे उल्लेखित वेद ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। अतीत के बारे में हम कैसे जानें, अर्थात हमें इतिहास के बारे में कैसे जानें? तो आज की तरह से तो नहीं, पहले हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपियां कहे जाते थे, जिसे अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से निकला है। अमेनु का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से निकला है। और ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में विशेष प्रकार के एक वन मिलते थे, जिसे भुर्ज नामक पेड़ से को जाना जाता था। उसके छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पर हाथ से लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपियां कहा जाता। यहाँ पे देख सकते अभिलेख। अभिलेख किसे कहा जाता था? अभिलेख को लेख पत्थर अथवा कठोर धातु जैसे कि अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी किए जाते। उत्कीर्ण मतलब उगा कर किया जाता है। जैसे अभिलेख उसे कहा जाता था जो कठोर पत्थर पर नक्काशी या पत्थर पे लिखा जाता था, कठोर धातु से उस पे नक्काशी करके लिखा जाता था, उसे अभिलेख कहा जाता था। पुरातात्विक, यहाँ पे देख रहे होंगे पुरातात्विक, अनेक सारी वस्तुएं जो अतीत में यानी इतिहास में यानी बीता हुआ समय में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं को के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्विक कहलाता था। यानी कि जो वस्तुएं आज की तरह से हम लोग जैसे यूज करते हैं, उस समय बीते हुए समय में जो वस्तुएं उपयोग करते थे लोग, उसको जानने वाले या उससे अध्ययन करने वाले विशेष रूप के व्यक्ति को पुरातात्विक कहा जाता था। वह क्या पुरातात्विक को बंधुआ कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? तो
देखिए आगे चलते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उसे कहते हैं जो कि बीता हुआ समय यानी कि इतिहास को अध्ययन करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते थे। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन्हें कहा जाता था जैसे कि जासूस के रूप में अतीत के बारे में क्या हो रहा था, क्या क्या कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या पहनते थे, इसके बारे में जानने के लिए सुराग यानी कि अवशेष खोजते थे कि कैसे क्या मतलब कि रहते थे, उसको जानने का प्रयास करते थे। उन्हीं को इतिहासकार कहा जाता है। अतीत एक या अनेक, यहाँ नाम से स्पष्ट होता है कि अतीत यानी बीता हुआ समय। क्या तुमने इस पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यानी अतीत, अतीत कहने का मतलब जो बीत गया, यानी कि लाखों वर्ष पहले क्या था, कैसे लोग रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे मतलब शिकार करते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तिथियों का मतलब, यहाँ विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। इस तिथियों पर का मतलब यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसवी, ईवीस, ईसवी, ये सब पर ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसवी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के वर्ष के पहले को हम लोग क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। और यहाँ पे एडी यानी ईसवी, आजकल जो हम लोग लिखते हैं एडी, उसको जैसे लिखते हैं एडी ईसवी, कभी कभी हम तिथियों से पहले 15वीं हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो। इसे एनो डोमिनी कहा जाता है, यानी एडी का फुल फॉर्म कह सकते हैं एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, कभी कभी एडी की जगह पे हम लोग BCE तथा BCE का प्रयोग करते हैं। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग कॉमन बिफोर एरा के रूप में होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकतर देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, यानी सभी देशों में इस कैलेंडर का स्टैंडर्ड हो गया। इसलिए भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। देखिए BP यानी बिफोर प्रेजेंट, यानी कि कभी कभी अंग्रेजी के BP यानी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़े हैं इस कुछ महत्वपूर्ण यानी निचोड़ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आगामी परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे में कि कृषि का आरंभ कब हुआ था? 800 वर्ष पहले। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब खोजे गए थे? 4700 वर्ष पहले। और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब खोजा गया था? 2500 वर्ष पहले, जो कि मगध कहलाता था। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पहले। निम्नलिखित का आप इसको मिलान कर सकते हैं। जैसा नर्मदा घाटी में क्या आखेट था संग्रहण, मगध से लगभग 20,000 वर्ष पहले पूर्व के नगर कौन थे? मगध था। गारो पहाड़िया से क्या आरंभिक कृषि का प्रमाण मिलता है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां क्या है? प्रथम नगर है। गंगा घाटी से क्या ना पहला बड़ा राज्य है गंगा घाटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला चैप्टर हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।